हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है द टैटर्ड ब्लैंकेट। ये जो है इसमें आर साइलेंट है, ये वाला टैटर्ड ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल और टैटर का मतलब होता है फटा हुआ। वैसे फटे हुए को इंग्लिश में टॉर्न भी बोलते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा फटा हुआ हो, बुरी हालत में हो, तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, टैटर्ड। तो एक फटा हुआ कंबल, ये हमारी कहानी का आज का टाइटल है। बहुत इमोशनल स्टोरी है और वर्ड मीनिंग्स अच्छे हैं सीखने के लिए। साथ ही में जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। When he arrived unexpectedly, तो ही जो है वो प्रोनाउन किसी के लिए यूज किया गया है। स्टोरी पढ़ते समय पता लगेगा किसके लिए यूज किया है। When he arrived मतलब पहुंचा। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, उसका पास्ट टेंस हो गया अराइव्ड, जब वो पहुंचा अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की आशा करना, और अनएक्सपेक्टेडली हो गया कि जिसकी हमने आशा नहीं करी थी। तो व्हेन ही अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली, जब वो पहुंचा अप्रत्याशित रूप से, एट हिज होम अपने घर, इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है कि ग्रामीण इलाका, गांव वाला इलाका। इन द कंट्री साइड ग्रामीण इलाके में, इन हिज ऑफिस कार अपने ऑफिस की कार में, एंड गॉट डाउन एट द गेट और अपने घर के गेट के सामने नीचे उतरा। गॉट डाउन नीचे उतरा, एट द गेट गेट के सामने। हिज मदर उसकी माँ, हु वॉज लाइंग इन एन आर्म चेयर ऑन द वेरांडा, उसकी माँ हु वॉज लाइंग जो कि लेटी हुई थी, इन एन आर्म चेयर एक आराम करने वाली कुर्सी में, ऑन द वेरांडा जो कि बरामदे में लगी हुई थी, मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट अप। मेड उसने, फ्यूटाइल मतलब कि कोशिश करना लेकिन वो बेकार हो जाना, मतलब बेकार में ही कोशिश करना, तो एक व्यर्थ कोशिश करी उन्होंने। अटेम्प्ट मतलब कोशिश, टू गेट अप उठने की। वो बहुत बूढ़ी है तो वो उठने की कोशिश तो करी लेकिन वो व्यर्थ रही, ठीक है, वो फ्यूटाइल रही, नहीं उठ पाई। मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट अप, उन्होंने उठने की व्यर्थ ही एक कोशिश करी। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। When he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate। पहला कॉमा यहाँ पे आया है, इसको हम पूरा सेंटेंस यहाँ तक बिना रुके हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पॉज दिया, his mother, फिर से पॉज दिया, कॉमा है, who was lying in an armchair on the veranda, फिर से थोड़ा सा रुकिए, made a futile attempt to get up। अब फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म हो गया। जब वो अप्रत्याशित रूप से अपने घर में, जो कि एक ग्रामीण इलाके में था, वहां अपनी ऑफिस की कार में आया और गेट के आगे उतरा, तो उसकी माँ जो कि आराम करने वाली कुर्सी में वरांदे में बैठी हुई थी, उसने व्यर्थ कोशिश करी ऊपर उठने की। कमला, देयर इज somebody एट द गेट। अब ये वाला जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, ही शी सेड, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ने ये कहा है, किसी की डायरेक्ट स्पीच है। तो वो बोलती है कमला, देर इज somebody एट द गेट, कोई है गेट पर। शी सेड उन्होंने कहा, somebody इज इन अ कार, कोई है कार में। तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो उनकी माँ बोलती है, शी सेड। मदर के लिए यूज किया गया है शी प्रोनाउन। कमला, फिर देखिए कॉमा है, थोड़ा हम पॉज देंगे। हर एल्डेस्ट डॉटर, फिर से कॉमा है, अ विडो। तो कमला जो है, हर एल्डेस्ट डॉटर, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि मदर के लिए यूज किया गया कि उनकी एल्डेस्ट सबसे बड़ी, डॉटर बेटी। देखिए जो है एल्डेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे बड़ी, और भी डॉटर्स होंगी तो उनमें से सबसे बड़ी। अ विडो, विडो का मतलब होता है विधवा, जिसका पति गुजर गया हो, इस दुनिया में न हो। तो अ विडो जो कि एक विधवा है, हु वॉज सिटिंग हडल्ड अप ऑन द थिना, हु वॉज सिटिंग जो कि बैठी हुई थी, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा हुआ होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है।
ठीक है, तो वो बैठी हुई थी हडल्ड अप। हडल का मतलब होता है कि हाथ पांव जोड़ के सिकुड़ के बैठना, ठीक है, हडल। तो वो हडल्ड अप मतलब ऐसे करके आराम से हाथ पांव को चिपका कर बैठी हुई थी ऑन द थिना। तो थिना होता है जैसे बरामदे में एक रेज्ड ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो कमला है वो थिना में बैठी हुई है। तो रेज्ड प्लेटफॉर्म जो है बरामदे में उसको बोलते हैं थिना। ये उनकी मदर है, ये उनकी आर्म चेयर में बैठी हुई है आराम से, और ये कोई आया है कार में, गेट के पास अभी उतरा है। तो जब वो थिना में बैठी हुई थी ऑन द वेरांडा जो कि बरामदे में था, हर हेड एंड ईयर्स कवर्ड विद अ थिन बाथ टावल। हर हेड उनका सिर एंड ईयर्स और कान कवर्ड वो कवर किए हुए थे, ढके हुए थे विद अ थिन बाथ टावल, एक नहाने का तौलिया जो कि बहुत ही पतला था उससे उनके सिर और कान ढके हुए थे। गॉट अप रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब है और गॉट जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो ये रिलक्टेंटली जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरीके से वो खड़ी हुई रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, जिससे कि उनका मन नहीं कर रहा था तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंटली हुआ बिना इच्छा के, हिचकिचाते हुए खड़ी हुई। वॉक्ड स्लोली टू द गेट, और गेट की तरफ धीरे धीरे चली। एंड स्क्रूइंग अप हर आईज। स्क्रूइंग अप का मतलब होता है कि अपनी आंखों को छोटा छोटा करके फिर देखना। पियर्ड इनटू द डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पियर्ड। पियर्ड का मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करना। तो क्या किया उन्होंने, पहले आंखें छोटी छोटी करी और ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करी अंधेरे में, ये देखने के लिए कि कौन आया है गेट पर। अब फिर से पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए यहां से लेके और यहां तक फिर से रीडिंग करेंगे और फिर समझेंगे। कमला, हर एल्डेस्ट डॉटर, अ विडो, who was sitting huddled up on the thinner on the veranda, her head and ears covered with a thin bath towel, got up reluctantly, walked slowly to the gate, and screwing up her eyes, peered into the darkness। तो जो कमला, जो कि उससे बड़ी थी और वो विधवा थी, जो कि आराम से हडल्ड अप होके मतलब हाथ पांव सिकोड़ के बैठी हुई थी थिना के ऊपर जो वरांदे में था, और एक पतले से नहाने के टावल से उन्होंने अपने सिर को और कानों को ढका हुआ था। वो खड़ी हुई अनिच्छा के साथ, हिचकिचाते हुए, और धीरे धीरे चल के गई गेट तक, और उन्होंने अपनी आंखों को छोटा छोटा करके और ध्यान पूर्वक अंधेरे में देखा। तो यही आप देख सकते हैं कि कमला उठ के गई और गेट की तरफ जा रही हैं। शी सॉ अ बॉल्ड फैट मिडिल एजेड मैन। तो उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, और बॉल्ड का मतलब होता है, इसको क्या बोलेंगे, बॉल्ड। इसका मतलब होता है गंजा, जिसके बाल नहीं होते उसको बोलते हैं बॉल्ड। फैट मोटा, मिडिल एजेड मैन। तो मिडिल एज कौन सी होती है, 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स को बोलते हैं मिडिल एज, ठीक है। और ये जो AGED इसको हम पढ़ेंगे एजेड, मिडिल एजेड मैन, एक मिडिल एज का आदमी। वॉकिंग इन थ्रू द गेट। वॉकिंग इन मतलब जो कि चल के आ रहा था गेट से होकर, तो गेट से होकर अंदर की तरफ चल के आ रहा था, वॉकिंग इन अंदर आ रहा था। ओह गोपी, सेड शी सेड इन हर ग्रेटिंग वॉइस। तो यहाँ पे जो शी है ये कमला के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने क्या बोला, ओह गोपी। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो इसलिए कोई बोल रहा है, किसी की स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। ओ गोपी, शी सेड इन हर ग्रेटिंग वॉइस। नाउ ग्रेटिंग वॉइस होती है कि थोड़ी कर्कश भरी, और उसमें थोड़ा सा मतलब प्यार नहीं होता उस आवाज में। तो ग्रेटिंग कर्कश आवाज में उन्होंने बोला, चुभने वाली आवाज में। वाई दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रही है सवाल। वाई दिस सडन, सडन मीन्स अचानक, और अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसकी आशा न की गई हो, और विजिट जो वो विजिट करने आया, मिलने आया है। वाई, क्यों ये अचानक से तुम मिलने आ गए हो। कमला, हु इज इट, हर मदर आस्क्ड लाउडली
फ्रॉम द वेरांडा। तो अब जो कमला की मदर है, जो बूढ़ी लेडी है बैठी हुई है आर्म चेयर में, वो बोल रही है कमला हु इज इट, कमला कौन है ये। हर मदर आस्क्ड लाउडली। हर फिर से पर्सनल प्रोनाउन है कमला के लिए कि उनकी माँ ने आस्क्ड पूछा, लाउडली जोर से। यहाँ पर भी आस्क जो है वो वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। किस तरीके से पूछा, जोर से, फ्रॉम द वेरांडा, वेरांडा से। गोपी, द मैन सेड। अब जवाब कमला ने नहीं दिया, द मैन सेड, उस आदमी ने बोला, गोपी, देयर वॉज अ मीटिंग इन थिरुवनंतपुरम। अब वही आदमी फिर से बोल रहा है, देयर वॉज अ मीटिंग, एक मीटिंग थी, एक बैठक थी, इन तिरुवनंतपुरम। तो ये जगह का नाम है कि यहाँ पे एक मीटिंग थी। आई जस्ट ड्रॉप्ड इन ऑन माई वे बैक। तो ड्रॉप इन का मतलब होता है कि इनफॉर्मली किसी के घर में जाना, मतलब बिना बताए हुए, कैजुअल विजिट को बोलते हैं ड्रॉप इन। ऑन माई वे बैक मतलब वापस आते हुए। तो आई जस्ट, मैं केवल मिलने आ गया काम से वापस आते हुए। हु, कमला, हु इज इट, क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह। कौन है कमला, कौन है वहां पर। देयर वॉज अ नोट ऑफ अलार्म इन अम्माज वॉइस। नोट ऑफ अलार्म मतलब चेतावनी का साइन था उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी देर हो गई है और उनको पता ही नहीं चल रहा कि गेट पे कौन आया है। तो देयर वॉज अ नोट ऑफ अलार्म इन अम्माज वॉइस। अम्मा की आवाज में इस बार चिंता झलक रही थी कि वो चिंतित होकर बोल रही हैं। अम्मा, वाई आर यू सो स्केयर्ड। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है। ये आप ध्यान दीजिए, बहुत सारी स्पीचेस हैं इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हैं। कभी वो कौन कौन से व्यक्ति बोल रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है। अम्मा, वाई आर यू सो स्केयर्ड। कमला, गोपीज एल्डेस्ट सिस्टर, आस्क्ड हर अ लिटिल ऑकवर्डली। तो अब ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है, गोपी की सबसे बड़ी बहन। अब यहाँ पे हमको पता लगता है कि जो आया है मिलने के लिए वो कमला का ही भाई है, ठीक है। और कमला जो है वो गोपी की बड़ी बहन है। तो वो कहती है, अम्मा, वाई आर यू सो स्केयर्ड। स्केयर का मतलब होता है डरना, आप इतनी डरी हुई क्यों हो। तो ये कौन कहता है, गोपी की सबसे बड़ी बहन। आस्क्ड हर अ लिटिल ऑकवर्डली, तो ये जो है कमला ने पूछा थोड़ा सा बेढंगे तरीके से। तो ऑकवर्ड होता है बेढंगे तरीके से। एज इफ यू आर सीइंग गोपी फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि तुम गोपी को पहली बार देख रही हो। आर सीइंग गोपी, देख रही हो गोपी को पहली बार। तो अम्मा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि गोपी को तुम पहली बार देख रही हो। ये कौन कहता है, कमला कहती है अपनी माँ से। अम्मा, इट्स मी गोपी, ही सेड अगेन। अब यहाँ पे गोपी बोलता है कि अम्मा, मैं हूं गोपी, क्योंकि वो बड़ा हैरान हो रहा है। अभी जो आया है गोपी, वो बहुत हैरान हो रहा है कि अम्मा क्यों मुझे देख नहीं रही, बात नहीं कर रही, पहचान नहीं रही है, और बस पूछे जा रही है कि कौन है गेट पर, कौन है गेट पर। ही बेंट डाउन, तो बेंट का पास्ट टेंस हो गया बेंट, वो नीचे झुका। एंड ब्रॉट हिज फेस क्लोज टू हर रिंकल्ड चीक्स। ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, और लाया हिज फेस, अपना फेस, क्लोज पास में, टू हर रिंकल्ड चीक्स। तो देखिए यहाँ पे जो रिंकल है, डब्लू साइलेंट होता है इसमें। रिंकल का मतलब है झुर्रियां पड़ी हुई होती है जिसमें, और चीक्स हो गया गाल। तो अपना फेस पास में लाया अपनी माँ के झुर्रियों पड़े हुए गालों के पास। अम्मा, इट्स मी, अम्मा मैं हूं। गोपी, कमला, आई कांट बिलीव इट, हैज हिज स्कूल क्लोज्ड फॉर अ वेकेशन। अब माँ क्या बोलती है, गोपी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वो पूछ रही कि गोपी हो तुम। कमला, आई कांट बिलीव इट, कमला मैं तो इस पर विश्वास नहीं कर सकती। फिर वो बोलती है हैज हिज स्कूल क्लोज्ड फॉर वेकेशन। तो ये सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगता है कि अम्मा सचमुच में कुछ दिमागी तौर पर थोड़ा वीक हो गई हैं, क्योंकि वो कह रही हैं सच में उन्होंने नहीं पहचान पा रही हैं, इतना बड़ा है वो, तो मिडिल एजेड हो गया है गोपी। और वो कह रही है कि हैज इज स्कूल क्लोज, क्या इसका स्कूल बंद हो गया है। वेकेशन, वेकेशन मतलब छुट्टियों के लिए, क्या इसका स्कूल बंद हो गया है तब आया है मिलने के लिए। अम्मा इज ऑफन लाइक दिस दीज डेज। अम्मा
अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, लाइक दिस इसी तरीके से, दीज डेज इन दिनों। तो अम्मा जो है इसी तरीके से अक्सर रहती हैं आजकल। कौन बताता है? कमला गोपी को बता रही है। शी डज नॉट रिकॉग्नाइज एनीबडी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और एनीबडी किसी को भी, डज नॉट वो अब किसी को भी नहीं पहचानती है। गोपी सिस्टर एक्सप्लेन, गोपी की बहन ने विस्तार से बताया। बट समटाइम्स हर मेमोरी इज क्वाइट शार्प, मेमोरी मतलब याददाश्त, समटाइम्स कभी कभार। लेकिन क्या होता है, कभी कभार उनकी याददाश्त है वो बहुत तेज भी होती है, उनको याद आता है सब कुछ, याद आ जाता है उस टाइम पे। देन शी आस्क्स मी, उस समय जब उनको याद रहता है सब कुछ, देन शी आस्क्स मी तब वो मुझसे पूछती हैं, इफ यू हैव सेंट एनी लेटर, कि अगर तुमने कोई चिट्ठी भेजी है। ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है सेंट, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में कि अगर तुमने कोई चिट्ठी भेजी है। आई टेल हर एवरीथिंग इज फाइन विद यू, अब मैं उनको बताती हूँ कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। विमला एंड द किड्स, विमला भी ठीक है, जो कि गोपी की वाइफ का नाम है विमला, और उनके बच्चे, ये सब ठीक है, मैं उनको इस तरीके से बताती हूँ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग हर दैट यू हैव नॉट रिटन फॉर अ ईयर, व्हाट इज द पॉइंट, क्या फायदा है, ठीक है, या क्या मिलेगा मुझे ये करके, दैट यू हैवन रिटन फॉर अ ईयर। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग हर, उनको ये बताने का क्या फायदा कि दैट की यू हैव नॉट रिटन फॉर अ ईयर, कि तुमने तो पूरे एक साल से चिट्ठी नहीं लिखी है। देखिए यहाँ पे भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, और ये उसका नेगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। यू हैव नॉट रिटन फॉर अ ईयर, तुमने तो एक साल से भी चिट्ठी नहीं लिखी है। पुअर थिंग, बेचारी। आई वुडंट ड्रीम ऑफ मेकिंग हर अनहैप्पी, आई वुडंट ड्रीम मैं तो सपने में भी नहीं कर सकती ऐसा, ऑफ मेकिंग हर अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी, मैं तो सपने में भी उनको दुखी नहीं कर सकती। आई गॉट अ प्रमोशन लास्ट ईयर, मेरा प्रमोशन हुआ, उन्नति हुई, पदोन्नति हुई, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, मुझे प्रमोशन मिला पिछले साल। आफ्टर दैट आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज, आफ्टर दैट उसके बाद, आई एम मैं, ऑलवेज ऑन माई टोज, तो इस फ्रेज का मतलब होता है कि हमेशा भागदौड़ लगी रहती है, हमेशा मैं अलर्ट रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम के लिए तैयार रहता हूँ। ऑलवेज ऑन माई टोज, हमेशा भागदौड़ करता रहता हूँ। एंड देयर आर टूअर्स क्वाइट ऑफन, और टूअर मतलब इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर जाना या घूमना जो है, क्वाइट ऑफन काफी ज्यादा होता है, तो अक्सर ही, अक्सर इधर उधर घूमना हो ही जाता है। आई डोंट गेट एनी टाइम टू राइट लेटर्स, आई डोंट गेट मुझे तो लेटर्स लिखने के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता। वाई डोंट यू आस्क विमला टू राइट, और डजंट शी गेट एनी टाइम टू, तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है? ये कमला पूछ रही है अपने भाई से, वाई डोंट यू आस्क विमला टू राइट, तो तुम विमला को चिट्ठी लिखने के लिए क्यों नहीं कहते हो? और डजंट शी गेट एनी टाइम टू, और या तो उसे भी कोई टाइम नहीं मिलता, टू मतलब भी, उसे भी कोई टाइम नहीं मिलता। वट आर यू मम्बलिंग ओवर देयर, अम्मा सेड लाउडली, तो अम्मा जो है वो सब ये बातें तो दूर से सुन रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या है, तो अम्मा सेड लाउडली, उन्होंने जोर से कहा। वट आर यू मम्बलिंग ओवर देयर, ना मम्बलिंग का मतलब होता है कि अपने मुंह में ही कुछ बात बोलना जो दूसरों की समझ में ना आए, तो अम्मा को तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो बोले कि तुम क्या मम्बल कर रही हो वहां पे। अम्मा ने जोर से बोला, आई हर्ड somebody कमिंग इन अ कार, हु इज इट, अब वो तब से परेशान हो रही है क्योंकि उनको कोई बता ही नहीं रहा कौन आया है। आई हर्ड मैंने सुना, हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड somebody कमिंग इन अ कार, किसी को कार में आते हुए मैंने सुना, हु इज इट कौन है वो। आई टोल्ड यू इट इज गोपी, तो यहाँ पे अब गोपी जवाब दे रहा है उनका बेटा, माँ मैंने बताया है, आई टोल्ड यू मैंने बताया है तुम्हें, इट इज गोपी की गोपी हूँ, बट गोपी इज इन दिल्ली इजंट ही, तो माँ कहती है कि लेकिन गोपी तो दिल्ली में है, इजंट ही, ये जो है इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर पहली वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो, ठीक है, जैसे कि ये बोलती है गोपी इज इन दिल्ली, तो क्वेश्चन टैग होगा हमारा नेगेटिव में, और अगर पहली वाली स्टेटमेंट नेगेटिव में हो फिर हमको क्वेश्चन टैग लगाना है तो वो
पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये रूल का ध्यान रखना है। गोपी तो दिल्ली में है ना? यस अम्मा इट्स मी, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो गोपी कहता है कि यस अम्मा, हाँ मैं ही हूँ। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ। हैव के साथ इस बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि मैं दिल्ली से आया हूँ। हु डिड गोपी मैरी? अम्मा सेड। तो गोपी ने किससे शादी करी? अम्मा ने बोला। सडनली लोअरिंग हर वॉइस, सडनली अचानक, लोअरिंग मतलब धीमा करके, हर वॉइस अपनी आवाज को धीमा करके बोला। किसके साथ शादी करी गोपी ने? आई मीन व्हाट्स हिज वाइफ्स नेम? मेरा मतलब है कि इसकी वाइफ का नाम क्या है, इसकी पत्नी का नाम क्या है? डोंट से यू हैव फॉरगॉटन हर नेम टू। तो अब क्या है, गोपी की सिस्टर ने बोला है ये वाला सेंटेंस जो है, अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डोंट से यू हैव फॉरगॉटन हर नेम टू। अब ऐसा मत कहो कि तुम भूल चुकी हो उसका नाम भी। हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है कि तुम भूल चुकी हो उसका नाम भी। डोंट यू रिमेम्बर विमला? क्या तुमको याद नहीं है विमला? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम्बियार्स एल्डेस्ट डॉटर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उनका सरनेम है नाम्बियार, उनकी सबसे बड़ी बेटी, और उसका नाम है विमला। क्या तुमको ये याद नहीं है? गोपी सिस्टर सेड, गोपी की बहन ने बोला। ओह आई फॉरगॉट द नेम, कि मैं नाम भूल गई। फॉरगॉट, फॉरगेट का पास्ट टेंस हो गया, फॉरगॉट भूल गई। वॉज देयर अ लेटर फ्रॉम गोपी टुडे? फिर वो कमला से पूछ रही है कि क्या आज कोई चिट्ठी आई थी गोपी की? देयर वॉज, ही राइट्स एवरी डे। और कमला क्या बोलती है? हाँ हाँ थी। ही राइट्स एवरी डे, वो तो रोज चिट्ठी लिखता है। आई एम टेरिबली अपसेट इफ आई डोंट गेट अ लेटर फ्रॉम हिम एवरी डे। मैं बुरी तरीके से नाराज हो जाती हूँ अगर मुझे रोज उसकी चिट्ठी नहीं मिलती है। ठीक है, फ्रॉम हिम मतलब उसके द्वारा भेजी गई चिट्ठी अगर रोज ना मुझे मिले तो फिर मैं बुरी तरीके से नाराज हो जाती हूँ। ही नोज इट, दैट्स वाई ही राइट्स एवरी डे। अब कमला कहती है कि हाँ उसे ये पता है, दैट्स वाई इसीलिए तो वो रोज चिट्ठी लिखता है। लुक एट द वे शी टॉक्स, गोपी सिस्टर टर्न्ड टू हिम। अब ये तो वो माँ से बात कर ली उसने कि हाँ चिट्ठी लिखता है, रोज लिखता है, चिट्ठी आई है। अब वो गोपी की तरफ मुड़ती है और बोलती है लुक एट द वे शी टॉक्स, देखो किस तरीके से माँ बात करती है। जस्ट एज आई टोल्ड यू, जैसा ही मैंने तुमको बताया। यू नो नथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, डू यू? अब ये भी देखिए, डू यू जो है क्वेश्चन टैग है, उससे पहले का जो क्लॉज है यू नो नथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि तुमको तो कुछ भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। डू यू, क्या पता है? तो ये इसलिए जब ये पहला वाला सेंटेंस जो है यू नो नथिंग, ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, वो पूछती है अपने भाई से तुमको क्या पता यहाँ पे क्या चल रहा है? डू यू, पता है क्या? हु इज दैट? अम्मा सेड अगेन। हु इज दैट इन अ कार? अब अम्मा तो है कि सब कुछ भूल ही रही है, उनको कुछ पता नहीं लग रहा, वो फिर वही बोल रही है कि हु इज दैट, कौन है? हु इज दैट इन अ कार, कौन है कार में? इट्स मी, गोपी सेड। तो गोपी फिर से झुककर अपनी माँ के पास जाके बोलता है मैं हूँ गोपी। आई हैड टू कम टू तिरुवनंतपुरम, तो मुझे आना पड़ा या आना था यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। आई थॉट आई शुड ड्रॉप इन टू सी यू अम्मा, और मैंने सोचा आई शुड ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन का क्या बताया था कि अचानक कैजुअल विजिट पे करना, ठीक है, प्लान ना किया हो और इनफॉर्मल तरीके से मिलने के लिए आना। आई थॉट, मैंने सोचा, आई शुड ड्रॉप इन, कि मैं मिलता चलूं, टू सी यू अम्मा, आपको देखने के लिए अम्मा। हु इज योर अम्मा? व्हाट इज हर नेम? वेयर डज शी लिव? अब जो अम्मा है उनको तो ये याद ही नहीं आ रहा कि कौन है ये, तो वो कहती है तुम्हारी अम्मा कौन है? व्हाट इज हर नेम, उनका नाम क्या है? वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती हैं? इज इट फार फ्रॉम हियर, क्या उनके रहने का स्थान यहाँ से दूर है? नो इट इज क्वाइट नियर। तो गोपी भी अब समझने लग गया है सिचुएशन को, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पास में ही है उनका घर। आई डोंट नो हाउ आई कैन ब्रिंग बैक हर मेमोरी। और अब कमला जो है, गोपी सिस्टर सेड टू हिम एग्जैस्परेटेडली, एग्जैस्परेटेडली। तो वो कहती है कि जो सिस्टर है, कमला है गोपी की सिस्टर, वो कहती है कि मुझे तो पता नहीं चल रहा किस तरीके से मैं इनकी याददाश्त को वापस लाऊं। गोपी सिस्टर सेड टू हिम, गोपी की सिस्टर ने उसे कहा एग्जैस्परेटेडली, इसका मतलब है हताश होकर।
हताश होकर उसने अपने भाई से ये कहा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनकी याददाश्त किस तरीके से वापस लाऊं। गोपी प्लेस्ड हिज ब्रीफ केस ऑन द थिना। अब गोपी ने अपना ब्रीफ केस रखा थिना के ऊपर। ही ओपनड इट, उसने उसको खोला एंड पुल्ड आउट द कंटेंट्स, और उसके अंदर की सामग्री जो है बाहर निकाली। क्लोथ्स, कपड़े, फाइल्स, अ शेविंग सेट और शेविंग का किट। यहाँ आप देख सकते हैं गोपी अपने माँ के साथ बात कर रहा है और उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। डू यू नो माई सन गोपी, अम्मा आस्क्ड हिम। अब अम्मा फिर से गोपी से ही पूछती है कि आपको क्या मेरे बेटे के बारे में पता है जिसका नाम गोपी है। अम्मा ने उससे पूछा। ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, दिल्ली में है। अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और सरकारी अफसर है। ही हैज केसरी योगम, तो मलयालम भाषा में केसरी योगम को कहते हैं वेल सेटल्ड, वो अच्छे तरीके से सेटल्ड है। ही ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 2500 रुपीज, और उसको जो तनख्वाह मिलती है 2500 रुपए। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? यस आई नो हिम। तो गोपी क्या कहते हैं, हाँ हाँ मैं उसको जानता हूँ। टेल हिम टू सेंड मी अ ब्लैंकेट। तो माँ कहती है कि उसको बताना, गोपी को बताना कि वो मेरे लिए एक कंबल भेजे। देर इज कोल्ड मिस्ट इन द मॉर्निंग्स। तो कोल्ड मतलब ठंडा, और मिस्ट होता है थोड़ा सा कोहरा। तो मॉर्निंग्स में मतलब कि सुबह जो है थोड़ा ठंडा कोहरा होता है। इफ आई कैच कोल्ड इट डजंट लीव मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर मुझे कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी। इट डजंट लीव मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेल हिम टू सेंड अ ब्लैंकेट वोंट यू। उसको बोलना कंबल भेजने के लिए, बोलोगे ना कि नहीं? देखिए ये भी क्वेश्चन टैग है, वोंट यू। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव यूज किया गया है। अ रेड वन, लाल रंग का। आई हैड अ ब्लैंकेट, द वन ही ब्रॉट फॉर मी वेन ही वॉज स्टडिंग इन मद्रास। तो मेरे पास एक तो है, आई हैड अ ब्लैंकेट, मेरे पास एक ब्लैंकेट था। द वन ही ब्रॉट फॉर मी, जो वो मेरे लिए लेकर आया था। वेन, जब। ही वॉज स्टडिंग इन मद्रास, जब वो मद्रास में पढ़ रहा था। इट इज ऑल टैटर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, फट चुका है। टैटर्ड, ठीक है, टैटर्ड का मतलब क्या है, उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। जस्ट अ बॉल ऑफ नॉटेड यार्न, यार्न मतलब धागा और नॉटेड मतलब गांठें पड़ी हुई हैं। अब वो बस एक एक कह सकते हैं कि गांठों वाला धागा बन के रह गया है। टेल हिम टू सेंड मी अ रेड ब्लैंकेट विल यू, उसको बोलना मेरे लिए लाल कंबल भेजने के लिए। विल यू, बोलोगे? आई विल टेल हिम, ही नॉडेड, तो उसने बोला हाँ मैं उसको बता दूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, प्लीज भूल मत जाना उसको बताना। द मिस्ट इज नॉट गुड फॉर मी, जो सुबह का कोहरा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक आई विल स्ट्रेच माई सेल्फ आउट फॉर अ बिट, मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा अंगड़ाई लूं, स्ट्रेच करूं। माई सेल्फ आउट अ बिट, थोड़े से अपने हाथ पैर हिलाऊं थोड़ी देर के लिए। आई हैव बीन सिटिंग टू लॉन्ग इन द आर्म चेयर। तो ये जो पहचान है, हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। मैं तो बहुत देर से, काफी देर से इस आर्म चेयर में बैठी हुई हूँ, इसलिए मुझे उठना है अभी। आई हैव अ पेन इन द नेक, और मेरी गर्दन में भी दर्द है। गोपी सिस्टर पुट अम्मा टू बेड एंड केम बैक टू द वेरांडा। तो अब माँ को लेकर कमला अंदर चली गई, और गोपी सिस्टर पुट अम्मा टू बेड, उनको बिस्तर पे लिटा दिया। एंड केम बैक, वापस आई वेरांडा में। यू डिडंट कम टू सी अम्मा डिड यू, ये भी क्वेश्चन टैग है। गोपी की सिस्टर कमला बोल रही है कि तुम तो माँ से मिलने नहीं आए हो, आए हो क्या? डिड यू, देखिए पहला वाला क्लॉज जो है वो है हमारा नेगेटिव में, तो डिड यू क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में बोला है कि तुम तो अम्मा से मिलने नहीं आए हो। दिल्ली इज टू एक्सपेंसिव, अब ये गोपी जवाब दे रहा है कि दिल्ली जो है वो बहुत ही महंगा शहर है। यू नो आई हैव 4 चिल्ड्रन, और तुमको तो पता ही है कि मेरे 4 बच्चे हैं। टू लुक आफ्टर नाउ, जिनकी मुझे देखभाल करनी है। आई कांट मेक बोथ एंड्स मीट विद माई सैलरी, मेरा तो गुजारा नहीं चलता अपनी तनख्वाह से। मेकिंग बोथ एंड्स मीट मतलब कि रोज का गुजारा चलना। एंड वन हैज टू कीप अप वंस स्टेटस, और स्टेटस मतलब रुतबा, और वन हैज टू मतलब कि हमको या किसी व्यक्ति को अपना रुतबा, नौकरी के हिसाब से अपना रुतबा भी बनाए रखना है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इफ आई कैन रेज मनी, सम मनी बाय सेलिंग माई शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। अब वो मेन चीज जो है बोलने वाला था वो ये है, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, बहुत ही मदद होगी, इफ अगर
आई कैन रेज सम मनी, कुछ पैसे जोड़ूंगा, बाय सेलिंग, बेचकर, माय शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, की फैमिली की जो जायदाद है उसका अपना हिस्सा बेचकर मैं कुछ पैसे बनाऊं। तो इसकी मुझे बहुत जरूरत है और ये मेरी काफी मदद भी होगी इससे। आई केम टू टॉक इट ओवर विद यू, तो मैं आया हूं इसके बारे में तुम्हारे साथ बात करने के लिए। यू विल सेल योर लैंड एंड गो अवे विद द मनी। अब जो बहन है वो बोलती कि अच्छा, तो तुम तो अपनी जमीन बेच दोगे और चले जाओगे पैसे लेकर। आई डोंट नो, आई नो यू वोंट कम हियर एनी मोर आफ्टर दैट, मुझे पता है कि उसके बाद तो तुम कभी भी वापस नहीं आओगे यहाँ पर। डोंट से दैट, आई विल कम व्हेन आई गेट टाइम। तो गोपी कहता है कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, मैं तो आऊंगा, आई विल कम, मैं आऊंगा, व्हेन आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलेगा। योर टाइम, तुम्हारा समय। तो ये जो है व्यंग पूर्वक कह रही है, थोड़ा सरकाजम है उसकी आवाज में क्योंकि चिड़ी भी हुई है बहन। तो कहती है तुम्हारा समय। ही सॉ द इरिटेशन ऑन हिज सिस्टर्स फेस, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा, इरिटेशन जो चिड़चिड़ाहटपन था, ऑन हिज सिस्टर्स फेस, अपनी बहन के चेहरे पर। यहाँ जो हिज है वो पर्सनल प्रोनाउन है गोपी के लिए, कि अपनी बहन के चेहरे पर उसने क्या देखा, चिड़चिड़ाहट। इट टुक यू मोर देन 5 years टू फाइंड टाइम टू कम हियर। अब वो बताती है कि तुमको तो लगा मोर देन 5 years, 5 साल से भी ज्यादा का समय, टू फाइंड टाइम टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए तुमको 5 साल से भी ज्यादा का समय लगा। अम्मा इज 83 नाउ, और जो माँ है उनकी एज अब 83 हो गई है। आई डोंट थिंक शी विल पुल ऑन मच लॉन्गर, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचती कि अब वो ज्यादा जिंदा रहेंगी। इट टुक यू सो लॉन्ग टू विजिट हर आफ्टर द लास्ट टाइम, तुमको इतना ज्यादा समय लगा उनको मिलने आने के लिए, लास्ट टाइम जब तुम उनसे मिलने आए थे पिछली बार, उसके बाद कितना ज्यादा समय लगा, 5 साल से भी ज्यादा। बट अम्मा कांट रिमेम्बर हु आई एम, ही सेड स्माइलिंग फीबली। नाउ फीबल का मतलब होता है कि थोड़ा कमजोर ढंग से, वैसे भी वो एम्बेरस हो गया, शर्मिंदा हो रहा है ये सब बोल के। तो जब वो हंस भी रहा है तो वो उसकी नेचुरल स्माइल नहीं है, वो असली स्माइल नहीं है, फोर्स करके थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है कि देखो अम्मा को मैं याद नहीं हूँ, बट अम्मा कांट रिमेम्बर हु आई एम, अम्मा को तो याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। ही सेड स्माइलिंग फीबली, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़े अटपटे ढंग से। बट डू यू रिमेम्बर योर अम्मा, और ये फिर से जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कहानी खत्म होने से पहले, कमला ने जो पूछा, ये भी सरकास्टिक क्वेश्चन है, व्यंग पूर्वक क्वेश्चन है कि डू यू रिमेम्बर योर अम्मा, क्या तुमको भी माँ याद है। अब जो देखिए रिमेम्बर वर्ड है, अच्छा वर्ड है यूज किया गया यहाँ पे कि तुमको माँ याद है, और वहां वो कह रहा है कि देखो माँ इसको पहचान नहीं रही है, तो माँ तो है उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, वो भी बुढ़ापे की वजह से उनके दिमाग कमजोर हो गया अब। लेकिन ये तो जो है गोपी, इसको तो याद ही नहीं है अम्मा की, याद कब आई, जब उसको पैसों की जरूरत पड़ी। तो ये वाली स्टोरी जो है रिटन बाय कमला दास, ये कमला दास ने लिखी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मॉरल यही है स्टोरी का कि आजकल की जो पीढ़ी है जो शहर निकल गई है रोजगार ढूंढने के लिए या पैसे कमाने के लिए, वहीं बस गई है, उनको बड़े बूढ़े जो पीछे छोड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए जाते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़े भी घर में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। ठीक है, और सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फैमिली रिलेशंस बना के रखने चाहिए। अपनी जड़ जहां से तुम आए हो, रूट्स, उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और जो कहानी का टाइटल था द टैटर्ड ब्लैंकेट, ये भी एक सिंबल की तरह यूज किया गया था कि जिस तरीके से जो कंबल गोपी ने अपनी माँ को गिफ्ट दिया था कभी, तो वो क्या है, टूट चुका है, फट चुका है, बेकार हो चुका है। तो उसी तरीके से ब्लैंकेट जो है एक सिंबल की तरह है कि अब उनके रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ गई है, थोड़ी दरार आ गई है, क्योंकि गोपी ज्यादा परवाह नहीं करता, अपनी नौकरी में ही व्यस्त हो गया है, फैमिली मेंबर्स के साथ व्यस्त हो गया है। मॉरल है कहानी का कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, मुसीबतें सही, ठीक है, कठिनाइयां सही हमें पढ़ाने लिखाने में, तो उनको हमको भूलना नहीं है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। फैमिली बॉन्ड्स हमेशा बना के रखने चाहिए, और जहां से हम आए हैं रूट्स, वहां से हमको जुड़े रहना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, मॉरल भी पसंद आया होगा। स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
Thank you for watching. Have a nice day.